नमस्कार, मैं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, लोकसभा 2024 का जो चुनाव है वो जारी है और इस दौरान में जो नेता गांव-गांव पहुंच रहे हैं, जन-जन से मिल रहे हैं। और उसी दौरान में मैं आपको बताऊं, चरखी दादरी में कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह का पूरा परिवार भी जो है वो उनके साथ लगा हुआ है। तमाम जो चीज़ें हैं वो देख रहे हैं। और आज अगर आप यहाँ पर मेरे पीछे देख पाएंगे कि रावदान सिंह जी के जो पुत्र हैं राव अक्षत, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर राव अक्षत के द्वारा यहाँ पर जनसभा को भी संबोधित किया गया है और जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ उनके द्वारा यहाँ पर वोट की अपील भी की गई है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसा रह रहा है आजकल प्रोग्राम? बहुत बढ़िया जी, गला बिल्कुल बोल चुका है, लगातार बोलते हुए 10-15-20 दिन से बहुत ठीक चल रहा है। लगातार एक के बाद एक प्रोग्राम जाते जा रहे हैं। काफ़ी सारे, जैसे आज भी कुछ लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है, कुनबा बढ़ रहा है। क्या लग रहा है, कितनी बड़ी जीत आप लोग दर्ज करने वाले हैं? देखिए, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा संविधान की सेवा और संविधान की इज्जत करने वाले लोग इस देश के अंदर हैं। इस संविधान ने सदा हमारा संरक्षण करा, हमारे क्षेत्र का, जनता का, सबका। आज वो समय है कि संविधान के साथ खड़े होने के लिए आज वर्तमान की तानाशाह के से लड़ाई करने के लिए जनता खुद उतर पड़ी है। और मेरे को विश्वास है कि इस बारी के जो हमारे मार्जिन है, क्योंकि ये सरकार भी अल्पमत में है, प्रदेश की सरकार, और इस सरकार की अल्पमत में होने के बावजूद ये रिजाइन नहीं कर रहे हैं। इस बात से जनता में भारी रोष है, युवा में रोष है, हर एक वर्ग में रोष है, किसान वर्ग में रोष है, हमारे अग्निवीर के जो युवा जो फौज भर्ती होने उनमें रोष है। मैं आपको एक चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से जीत रही है। और हमारा मार्जिन पहले तक मेरे को 3 लाख लगता था, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं मेरे को लगता है हम 5 लाख प्लस जीत के हैं यहाँ पे। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, महिलाओं का आशीर्वाद मिल रहा है, उनका प्यार मिल रहा है। क्या मानते हैं, ये जो प्यार है ये अच्छी प्रकार से आप लोगों तक 25 तारीख को पूर्ण रूप से पहुंच पाएगा? देखिए, मेरे को पूरा विश्वास है कि 25 तारीख तक ये प्यार मिलेगा ही मिलेगा। और इसके बाद हम इस तरीके के काम करेंगे कि ये प्यार को बरकरार रखेंगे। इस बार को पूरी जनता विश्वास दे रहे, जनता साथ है हमारे। जी, कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक दिख रहा है कि कोई गुटबाजी का कहीं ना निकल आए, तो उसको लेकर के क्या देख पा रहे हो? क्या जैसे कल बातचीत हो पाई है किरण चौधरी जी के साथ, तो उनको बुलाया जा रहा है अब जो राहुल गांधी की रैली में भी? देखिए, किरण चौधरी जी हमारी सीनियर नेता है, इसके अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं। और उनको कुछ लगी कोई बात, उसको हमने पूरा कर लिया है। पूरे तरीके से हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। एक रैली में नहीं, हर जगह साथ रहेंगे। पोलिंग, अब उनने कहा है पोलिंग बूथ तक वो हमारी मदद करेंगे, कोई चिंता की नहीं बात। जी, तो आज कितने गाँव का आप दौरा कर रहे हैं? क्योंकि रावदान सिंह जी तो गांव-गांव पहुंच ही रहे हैं, आप उनके पीछे उन्हीं गाँव को दोबारा से शायद कर रहे हैं, तो क्या कुछ लग रहा है? नहीं जी, हमारा क्या होता है जी, हमारे क्योंकि क्षेत्र बड़ा है, ज़्यादा गांव है, ज़्यादा शहर है, तो क्या होता है एक से नहीं हो पाते, तो मैं मेरे पिताजी दोनों अलग-अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। जैसे मैं आज यहाँ हूँ तो वो आज नारनौल की तरफ है, महेंद्रगढ़ की तरफ है, टेली की तरफ है। तो हमारे गाँव अलग-अलग तरीके से सबको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई ज़्यादा जगह में वोट अपील कर रहे हैं, जनता में जा रहे हैं, जनता अपार प्यार दे रही है। हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार बनेगी, लोग हमें प्यार पहुँचाएंगे। जी, धन्यवाद सर आपका। और आप देख पा रहे थे हमारे साथ राव अक्षत जी थे और लगातार अपना जो चुनाव का कैंपेन है इनके द्वारा चलाया जा रहा है और अलग अलग गांवों में पहुंच रहे हैं। आज की हम बात करें तो घीकाड़ा में ये इस गांव से पहले पहुंचे थे, अब साहुवास में इस वक्त हम मौजूद हैं। काफ़ी सारे ग्रामीण भी यहां पर मौजूद हैं और इसके बाद जो फतेहगढ़ का दौरा रहेगा। और आज खास बात यह है कि चरखी दादरी शहर का भी दौरा इनके द्वारा आज किया जाने वाला है। तो कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ में साहुवास के, इन्हीं से ज़रा जान लेते हैं क्या माहौल चल रहा है। जी, माहौल तो भाई कांग्रेस का चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा मोदी झूठा है। अच्छा, हम कर्मचारी हैं, फौजी तो उसने मार दी थी। तो कल जब आप लोगों की जो एक रैली भी की गई थी वहाँ पर रावदान सिंह आए थे, तो पूर्ण उनको समर्थन दिया गया है? समर्थन दिया गया जी। तो अब गांव से कितने वोट आप लोग दिलाने वाले हैं? हमारे गांव में तो मेरे ख्याल में ऐसे है कि 80% वोट जो है उसके 80% वोट दान सिंह का। तो ये तो एक तरफा सा माहौल नहीं बन जाएगा? एक तरफा माहौल रहा हमारे गांव में, तो एक तरफा बनेगा। आप आगे देख लियो कितनी वोट हैं आपके? हमारे गांव में 15 वोट हैं जी। तो उसमें से 80% वोट दे दोगे आप? दान सिंह का 80% वोट देंगे जी। सभी कौम इकट्ठी है जी, क्या लग रहा है कितनी बड़ी जीत दर्ज करेंगे आप लोगों के समर्थन के बाद? ये हमारा मन तो 1.5 लाख की जीत से। 1.5 लाख की जीत है।
और क्या कुछ आज आप लोग उन्हें इनसे मांगे रख दी हैं कि आने वाले भविष्य में जब ये बन जाएं तो करेंगे कुछ काम? कोई मांग नहीं रखी, कोई काम नहीं, मर्जी से करेगा। अच्छा, क्या तो चीज़? अभी क्या बात, भाजपा से जब मांगे जो थी वो पूरी नहीं हुई तब आप इनको बदल रहे हो शायद, तो क्या अब इनके सामने वो मांगे नहीं रख रहे हो क्या? ना कोई नहीं रखी, बस भाजपा को बदलना है हाँ वो बदलना है। जी। होगा जब देखा जी, राज आने के बाद, नहीं, बाग लगा राज आने के बाद कह रहे हैं कि उसके बाद देखेंगे। कुछ इधर युवा साथी भी यहाँ पर खड़े हैं, जरा इन लोगों से भी जरा हम बात करके देखेंगे भाई क्या हालात लग रहे हैं गांव में। भाई हालात तो ये है कि कांग्रेस सरकार आ रही है। यहाँ महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की बात करें तो ये राव दान सिंह का भरपूर समर्थन मिल रहा है हर गांव में। मैं गुड़गांव से आया हूँ अच्छा। स्पेशल, और मैं आपको बता दूँ पूरे हरियाणा में से अंदाज़ा ये है कि 10 में से 8 सीट कांग्रेस पार्टी की आ रही है पूरे हरियाणा में। बहुत अच्छा माहौल बना हो कांग्रेस। और राव दान सिंह, ज़्यादा बड़ी बात ना, छोटा मुँह बड़ी बात कर दूं तो लगभग 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं जी। 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं जी। भाई जी गांव में क्या माहौल चल रहा है? गाँव में 80% में है जी, सब गाँव में। अच्छा, एक चीज और बताओ आप मुझे कि राहुल गांधी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो उनकी रैलियों से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए पहुंच रहे हैं वोट मोदी से मांगने। कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ मोदी पहले भी करके जा लिया रैली, विधानसभा में दोनों विधानसभा हारी थी। राहुल गांधी से फर्क पड़ेगा होगा तो बहुत ही बढ़िया। वैसे दादरी हल्के में तो राव दान सिंह बढ़िया लहर चल रही है। राहुल गांधी को सुनने की इच्छा है? इच्छा है, क्या कुछ मान रहे हैं, क्या घोषणाएं यहाँ पर भविष्य के लिए कर जाएंगे वो? पूरा का जबरदस्त जाएंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया घोषणा करेंगे। मोदी की लगभग 80% कुर्सियां खाली रहेंगी। मोदी जी की रैली की 80% कुर्सियां खाली रहेंगी जी, 80% उनकी खाली रहेंगी। और दान सिंह जो राहुल गांधी को बुला रहे हैं, तो क्या उनकी कुर्सियां कैसे रहने वाली हैं? उनकी 95% भरी रहेंगी। उनकी कुर्सियां ऐसे रहने वाली हैं। दादरी हल्के की ऐसी बात है, दादरी हल्के में कति साफ है जी, कोई वो नहीं। बहुत बढ़िया यहाँ पर बता रहे हैं कि माहौल रहेगा। कुछ लोग और भी इधर खड़े हैं, जरा उनसे हम जरा बात करेंगे। काफ़ी समय से लोग लगे हुए हैं जी। भाई कांग्रेस के लिए काफ़ी समय से आप लोग लगे हुए हो, क्या मानोगे, कैसा माहौल बन रहा है? क्या 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है? बिल्कुल 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है। अब की बार कांग्रेस पार्टी आएगी और सीएम होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि हमारे पीएम कौन होने वाला है? प्रधानमंत्री कौन होने वाला है? प्रधानमंत्री अपने राहुल गांधी है। राहुल गांधी 22 तारीख को आ रहे हैं दादरी, तो तब देख लेना कितना झटका होगा। झटके पे झटका दिया जाएगा, झटके पे झटका। हमारे राहुल गांधी तो बहुत प्रिय नेता है, बहुत अच्छे नेता है। और हुड्डा साहब तो हमारे सीएम है, आने वाला नहीं ये तो आ गया। हाँ जी बिल्कुल, सवास गांव से बोल रहा हूँ। हमारे 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं राहुल गांधी जी। जसवीर, क्या कहोगे आप? काफी समय से लगे हुए हो, काफी समय से आप और आपके फादर दोनों ही कांग्रेस पार्टी के साथ लगे हैं। आपके फादर तो पूरे भारत की यात्रा में भी उनके साथ रहे थे राहुल गांधी जी के साथ। क्या महसूस कर पा रहे हो जब अब कांग्रेस प्रत्याशी आप लोगों के गाँव तक पहुँच रहे हैं, उनके परिवार के लोग पहुँच रहे हैं वोट मांगने के लिए? सबसे पहले तो VTS लाइव के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखो जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन का जो गठजोड़ है उसकी पूरी लहर इंडिया के अंदर बनी हुई है। एक तरफा कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाने जा रही है। जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार का नारा है, तो हम पूछना चाह रहे हैं कि आपने 300 kg RDX के बारे में नहीं बताया, तो आपको 400 पार का नारा कैसे पता लग गया? तो हम कहना चाह रहे हैं कि देश के अंदर एक अलग ही हवा बनी हुई है, जो कि एक तरफा इंडिया गठबंधन जो है 300+ सीटें अपनी लेकर के देश के अंदर जीत दर्ज करने जा रहा है जी। 300+ सीटें इंडिया गठबंधन के लिए, और उसके बाद जीत दर्ज कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा कहना है गांव वालों का। और गांव वालों का ये जो कहना है, ये जो अभी आप थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो भारी भीड़ देख रहे थे ग्रामीणों की, उससे ही ये कहीं ना कहीं देख करके ये सब कह पा रहे हैं जी। 300+ सीट आ जाएंगी? ज़्यादा आऊँगी, बल्कि कितनी आ सकती हैं? मोदी की, आप जो कांग्रेस मोदी की आऊँगी 10 से 20 से। अच्छा, और कांग्रेस की? बाकी सारी उससे कि हम छुटमुट ले जाऊँगा, सारी छुटमुट ले जाऊँगा। और जी ये देख लीजिए जी, कितनी सीटें दिला रहे हो? भाई कांग्रेस जीत रही है, जीत रही है। कांग्रेस।
तो भाई क्या हालात दिखाई दे रहे हैं अब कांग्रेस के इन चुनावों के दौरान में? भाई हमारे गांव में तो यानी कि 36 बिरादरी एक तरफा दिखाई दे रही है, क्योंकि आज से 3-4 दिन पहले दान सिंह का प्रोग्राम था, रात के 1:30 बजे प्रोग्राम रद्द हो गया। जब भी हमने कम से कम 1.5 कुंटल लड्डू बनवा रखा था, हमें दुख तो हुआ, लेकिन हमने दान सिंह को जितान खातर आज उसका बेटा है तो दोबारा आज फिर लड्डू बनवाया 1.5 कुंटल। हमें खुशी तो नहीं है भाई साहब, बहुत मतलब दिल से, यानी कि दान सिंह का जहाँ खून पड़े ना पसीना पक्के समर्थक बन गए हो, यानी कि दान सिंह इतना पड़ गया, हम अपना सीना चीर के बताए ना तो भी मतलब कुछ खुशी का मतलब ठिकाना नहीं। उसके लड़के के लिए भी इतना है, और दान सिंह आता तो भी नहीं लाले कि लोगों के एक उत्साह है भारी बगैर बुलाए आज, यानी कि 1:30 बज रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। पूरा गांव मतलब पूरा गांव 36 बिरादरी का मतलब समर्थन करा दान सिंह का। ब्राह्मण समाज से भी आए हैं, खाती समाज से भी थे, कुमार समाज ने पगड़ी पहनाई है, सारे उन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ करके आज भाई दान सिंह का समर्थन करे जी। और एक आपके पूर्व सरपंच भी शायद आज शामिल हुए हैं। हाँ, वो पूरा सरपंच मनसाराम शर्मा है, वो पंडित जी आज शामिल हुए हैं जी। वो बीजेपी में थे पिछली बार, आज उन्होंने को पगड़ी पहना के अपना पूरा मान सम्मान पूरे परिवार के साथ शामिल हुआ है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुनबा भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ गांव वालों का प्यार भी मिल रहा है, तो एक बहुत ही बढ़िया बात है ये। और लगातार ये जो कुनबा है लगातार बढ़ता जा रहा है। किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? राहुल गांधी देखना क्या आ गया अभी बार, पक्का बढ़ेगा 100 का 100। यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की अगर हम बात करें तो कितनी जीत दर्ज होने वाली है? कम से कम 2.5 लाख से, कम से कम 2.5 लाख, कम से कम 2.5 लाख। ऐसा क्या कारण? पिछली बार 4.5 लाख की जीत दर्ज की थी धर्मवीर सिंह जी ने, जब भाजपा से उन्होंने चुनाव लड़ा, तो उनका तो ये कहना है कि अब की बार और भी बड़ी जीत मैं दर्ज करने वाला हूं, तो आप लोग केवल 2.5 लाख ही पकड़ के बैठे हैं। 2.5 लाख का ही बता, दादरी का बताया हमने। 2.5 लाख दादरी से अलग रह गया, महेंद्रगढ़ रहेगा, नानोड़ रहेगा, भिवानी रहेगा जी। तो यहाँ पर दादरी के बराबर बोल रहे हैं अभी तो। यहाँ सुन सकते हो जी, जो समर्थक हैं वो बड़े ही उत्साहित हैं कि बड़ी जो जीत है वो कहीं ना कहीं जो राव दान सिंह हैं, कांग्रेस प्रत्याशी लोकसभा 2024 के लिए वो प्रत्याशी हैं, वो जीत दर्ज करने वाले हैं। बड़ी जीत दर्ज करने की यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर बात कही जा रही है गांव वालों के द्वारा। तो देखना होगा कि क्या ये जो बड़ी जो जीत की बातें हो रही हैं, जो दावे हो रहे हैं, क्या ये 4 जून को सच साबित होंगे या नहीं। 25 तारीख को हम तो यही कहेंगे कि आप लोग अपने घरों से निकलिएगा, वोट जरूर डाल के आइएगा और अपने एक अच्छे नेता को जरूर चुनिएगा। 4 तारीख तक आप तक जो लगातार जो सूचनाएं हैं वो हम पहुंचाएंगे, और इसके अलावा भी जो दूसरी जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ। अभी बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई जानकारियाँ और सूचनाओं के साथ जल्दी आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।